आत्मा नमस्ते। मैं धनंजय चौधरी, मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, एक कमेंट्स आया था मेरे पास, उसमें एक लेडी का कहना था कि सर मैं एक हीलिंग मोडेलिटी के साथ में जुड़ी हुई हूँ पिछले कई दिन से एंड उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो उसमें कोई कलर्स नहीं है, कोई हम लोग कलर थेरेपी उसमें यूज़ नहीं करते हैं, क्या कलर थेरेपी यूज़ करना ज़रूरी है? ये उनका क्वेश्चन था। सो फ्रेंड्स, आज हमें समझना पड़ेगा कि कलर थेरेपी है क्या और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। उनका सवाल था कि अगर हम अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो हम कलर्स को किस तरह से यूज़ करेंगे हीलिंग के दौरान। देखिए फ्रेंड्स, हमें कुछ चीज़ तो पहले ही समझना पड़ेगा कि ये डिवाइन एनर्जी है। सो डिवाइन एनर्जी का अपना एक कॉन्शियसनेस है, उनका अपना एक चेतना है, राइट। तो पर अगर मैं खुद भी एक डिवाइन हूँ, आपको समझने पड़ेगा कि मैं हीलिंग नहीं कर रहा हूँ, एक डिवाइन प्लान के तहत ये एनर्जी मुझ तक पहुँच रहा है एंड मेरे द्वारा ये प्लास आउट हो रहा है, मेरे द्वारा ये पास हो रहा है। मैं एक सिर्फ माध्यम ही हूँ। अगर मैं इसे पहले ही हर हीलिंग के समय में पहले ही इसके प्रेयर करूँ एंड हीलिंग के दौरान अगर मैं बार बार इसको फील करता रहूँ कि मैं एक आत्मा हूँ एंड मेरे द्वारा इस हीलिंग हो रहा है एक डिवाइन प्लान की तहत, तो आप देखिएगा आपका हीलिंग और फास्ट होगा। सो यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो डिवाइन एनर्जी आता है, इस डिवाइन एनर्जी में वो सारा प्राणा होता है। जैसे सूरज की लाइट से, जब हम सूरज के लाइट्स को देखते हैं एंड एक प्रिज्म के माध्यम से उस सूरज के लाइट को पास करते हैं, तो आपको दिखता है कि सातों कलर आपको अलग अलग दिखेगा, क्योंकि वो सनलाइट से वो विच्छुड़ित होकर अलग अलग कलर्स को हमें दिखता है। उसी तरह डिवाइन एनर्जी में सारा कलर्स है। आप कलर थेरेपी में आप काम नहीं करते हैं, लेकिन आप जो एनर्जी दे रहे हैं उसमें सातों कलर का प्रेजेंस होता है। सो आपका चक्रास या आप जिस ऑर्गन पे एनर्जी देना चाहते हैं उसका भी अपना कॉन्शियसनेस है एंड वो क्या करते हैं, जब आप पूरा डिवाइन एनर्जी वहाँ तक पहुँचाते हैं एंड उस पर कोई सिंबल्स देते हैं अपने थॉट्स के हिसाब से, क्योंकि एनर्जी जो है वो तो एनर्जी है, वो तो प्योर एनर्जी है। आपका थॉट, आपका विचार उसका एक अलग आकार देता है। तो जब आप उस पर एनर्जी देते हैं एंड आप उसमें थॉट देते हैं या उस सिंबल्स देते हैं या आप कोई उस पर कोई चांटिंग करते हैं एंड इस थॉट्स के साथ कि इस चक्रास का डर्टी एनर्जी बाहर निकल जाए, तो वो बाहर निकलता है, डर्टी एनर्जी बाहर निकलता है एंड उसके बाद आप उस पर फिर उस एनर्जी को देते हैं कुछ नए थॉट्स के साथ, कुछ नए चांटिंग के साथ, तो वो फिर से एनर्जाइज्ड होता है। पर जब आप इस प्रोसेस को सोच समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे तो आपका हीलिंग और फास्ट होगा। फ्रेंड्स, आज से कुछ साल पहले तक अगर कोई पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत होती, उन्हें 2 या 3 यूनिट ब्लड दिया जाता है जितनी की उसकी ज़रूरत है। पर तब तक पता नहीं होता था लोगों को कि उनके ब्लड में कौन सी चीज़ की कमी है। पर मॉडर्न में, मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर किसी की बॉडी में सिर्फ प्लेटलेट्स की कमी है, जो कि ब्लड का एक कंपोनेंट है, अगर किसी को प्लेटलेट्स की कमी है तो उन्हें 2 या 3 ब्लड यूनिट से सिर्फ प्लेटलेट को बाहर निकालते हैं एंड उस पेशेंट को दिया जाता है। इससे 2 फायदा होता है कि आपका जो पेशेंट है उस पेशेंट के ऊपर ओवरलोड नहीं होता, दूसरा उसके ऊपर में आप समय का भी बचत कर रहे हैं, राइट। उसी तरह से जब हम डिवाइन एनर्जी को लेके आते हैं एंड कोई चक्रा के ऊपर में, कोई ऑर्गन के ऊपर भी दे रहे हैं, तो आपका थॉट्स क्या रहता है कि वो क्लीन हो
एंड यहाँ जब आप उस लाइट को दे रहे हैं, उस डिवाइन एनर्जी को जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें से जितनी कंपोनेंट्स उसकी ज़रूरत है वो उतना ही ऑब्जर्व करता है, बाकी वो बॉडी से बाहर निकाल जाता है। ये डिटेल्स में हम लोग और जानेंगे आगे। सो ये जो सातों कलर है सारा ही डिवाइन कलर है, सारा ही डिवाइन प्राणा है। इस डिवाइन प्राणा में इनको जितनी ज़रूरत है उतना ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए, अगर आप इस डिवाइन प्लान से खुद ही आप उतने ही आग निकाल लेते हैं तो जो इनकी ज़रूरत है, तो आपका समय भी बचेगा एंड उसके ऊपर में एक्स्ट्रा जो प्राणा का लोड है वो नहीं होगा। सो आपको जानने पड़ेगा इस डिवाइन प्राणा में वो कौन कौन सा प्राणा है, इसे हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, हम कैसे उसे चूज़ करेंगे, हम अपना बॉडी के कौन कौन सा चक्रास के माध्यम से हम उसे चूज़ करेंगे। एंड आप ये जो सातों प्राणा है इस डिवाइन लाइट के अंदर में, जिसका आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं, इसके अंदर भी काफ़ी सारे फ्रीक्वेंसीज है, अलग अलग प्राणा है, उसके पार्ट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो आपका जिस जगह आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वहाँ कौन सी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, इसे भी आप आगे जितने ज़्यादा आप इसको सीखेंगे उतना आपको इसके ऊपर नॉलेज होगा। एंड सबका ही अपना अपना कॉन्शियसनेस है, क्योंकि ये डिवाइन एनर्जी है एंड आप एक डिवाइन प्लान की तहत इस एनर्जी को दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, कोई डाउट ना रखिए, अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए एंड जितने ज़्यादा आप इम्प्रूव करेंगे आपका हीलिंग उतने कम समय में और फास्ट होगा। आप सिंबल्स का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने टीचर्स से बात कीजिए, आप प्लान कीजिए, अब देखिए कि वो उसको आप किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। पर अगर आप कलर थेरेपी को सीखते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। आत्मा